सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 1 तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 11 से। 1 तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 11 से। आइए देखते हैं। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पौलुस है वह कह रहा है कि हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर से प्रेम रखने वाले, हे परमेश्वर की आज्ञा को मानने वालों, कहता है तू इन बातों से भाग। कहता है कि इन बुरी बातों से भाग कि जो मनुष्य तमाम तरह की लुभावनी बातों में या सांसारिक अभिलाषा में तमाम तरह की बुराइयों में फंसा हुआ है। कहता है कि हे परमेश्वर के जनों, अगर तुम इन सारी बुराइयों में फंसे हुए हो, अगर तुम्हारे अंदर संसार की लुभावनी और अभिलाषा से भरी हुई बातें और स्वभाव भरा हुआ है, तो कहता है उससे भाग और क्या कर। कहता है धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। कहता है संसार के सारे गुणों को अपने अंदर से निकाल, सांसारिक सारे व्यवहारों को, सांसारिक सारे कामों को अपने अंदर से बाहर कर दे और उन सारे कामों से अपने आप को भगा, दूर कर। बल्कि और क्या कर, कहता है धर्म को पकड़, धर्म के नजदीक जा और भक्ति के नजदीक जा, विश्वास की तरफ यानी परमेश्वर की तरफ विश्वास रखने में तू मजबूत हो और प्रेम में मजबूत हो। कहता है धीरज धरने में तू मजबूत हो। कहता है नम्रता की तरफ तू बढ़ता जा। कहता है नम्रता का पीछा कर। कहता है तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कहता है तू परमेश्वर के प्रति ऐसा विश्वास को प्रकट कर और उस विश्वास को अपने अंदर बढ़ा, ताकि जो शैतान विश्वास को तोड़ने के लिए तमाम तरह के व्यवधान को डालता है, कहता है उस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। यानी परमेश्वर के प्रति ऐसा विश्वास अपने अंदर जागृत कर दे कि वो विश्वास तुम्हारे भीतर से टूटने न पाए, न कमजोर होने पाए। कहता है और उस अनंत जीवन को धर ले। कहता विश्वास की कुश्ती लड़के अनंत जीवन को पकड़ ले, जिसके लिए तू बुलाया गया, जिस अनंत जीवन के लिए जिस अनंत जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें चुना है। कहता है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। कहता है जिस जीवन को पाने के लिए तू परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लिए बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। कहता ढेर सारे गवाहों के सामने अंगीकार किया है, अंगीकार किया है।
और अंगीकार कर वचन कहती है कि बहुत से गवाहों के सामने अंगीकार किया था, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके कहता है कि देख मैं तुझे क्या करूंगा कि परमेश्वर को जो तुम्हें जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह ठहराता हूं तुम्हारे लिए। कहता है जो बात मैं सिखा रहा हूं इन बातों की गवाही के लिए मैं परमेश्वर को और यीशु को गवाह करके मैं ये बातें कह रहा हूं उस यीशु के जिसने पुन्तियुस और पिलातुस के सामने अंगीकार किया था, जिस यीशु ने पिलातुस के सामने अंगीकार किया। जब पिलातुस ने पूछा कि क्या तू राजा है, उसने कहा हाँ मैं राजा हूं। तो वचन कहती है कि वह उस परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया है, बुलाया है और बहुत गवाहों के सामने अंगीकार किया है। इस बात का अंगीकार किया है कि यीशु मसीह ने इस बात का अंगीकार किया है कि मैं राजा हूं। तो सच में वह हमारा अनंत काल का राजा है और हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता है, अपनी प्रजा बनाना चाहता है। तो उसी बात को वह कहता है कि वह तुम्हें अपने पास बुलाया है, तुम्हें चुना है अनंत जीवन देने के लिए। और इस बात का अंगीकार उसने बहुत लोगों के सामने किया। इसलिए कहता है मैं तुझे परमेश्वर और मसीह को गवाह करके तुम्हें ये बात ठहरा रहा हूं। जिस मसीह ने पुन्तियुस और पिलातुस के सामने इस बात को अंगीकार किया और कहता है कि मैं आज्ञा देता हूं उस प्रभु को गवाह ठहराकर, उस परमेश्वर को गवाह ठहराकर मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। कहता है जो मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि हर बुरे कामों को छोड़, लुभावनी बातों से भाग और संसार की अभिलाषाओं से भाग और धर्म का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। कहता है जो ये आज्ञा तुम्हें मैं देता हूं, तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इन आज्ञाओं को संभाले रख, निष्कलंक रख, उसको उस आज्ञाओं में कोई मिलावट न होने देना। उस आज्ञाओं के अनुसार तुम अपने आप को बनाए रखना, तुम अपने आप को निर्दोष बने रहना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर तुम्हें क्या चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है। इसलिए तू अनंत काल का जीवन पाना चाहता है तो जो आज्ञा मैं तुझे दिया हूं उस आज्ञा को परमेश्वर यानी यीशु को के आने तक तुम क्या कर, उसे निर्दोष साबित करके रख, उसे संभाले रख, उस आज्ञा में अपने आप को बनाए रख। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहती है अगर तू ऐसा करेगा तो जरूर है अनंत काल का जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज पूरे दिन वो परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता, हे पिता अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार के दुख तकलीफ समस्याएं बिल्कुल बाहर निकलने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के ऊपर तू दया दृष्टि बढ़ा ताकि हे परमेश्वर ये भारी दया के द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इनके द्वारा जितने पाप जितने गुनाह हुए प्रभु, हर पाप हर गुनाह को हे परमेश्वर क्षमा कर, इन्हें पाप से मुक्त कर और इन्हें निष्पाप निष्कलंक बना। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख तकलीफ विपत्तियां इनके जीवन में ना आने पाए। हर बला हर दुर्घटना से इन्हें बचा मेरे महान परमेश्वर। तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन से इन्हें मुक्त कर और हे परमेश्वर अपने आशीष से इन्हें भर दे, अपने आज्ञा रूपी बंधन से इन्हें बांध ताकि तेरी आज्ञाओं में बने रहे। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं अपने जीवन में निराश है, उदास है, तो प्रभु इनकी निराशा खत्म हो जाए, उदासी समाप्त होने पाए। ओ परमेश्वर, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे देवाधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि जितने बीमार हैं परमेश्वर उनके शरीर से सारी बीमारियां निकल जाए। सर में दर्द हो, सर का दर्द, आंखों में बीमारी हो, आंखों की बीमारी निकल जाए। कान में कोई बीमारी है, कान की बीमारी निकल जाए। नाक में कोई बीमारी है, नाक की बीमारी निकल जाए। मुंह में मुंह की बीमारी निकल जाए। गले में तो गले की बीमारी निकल जाए। सीने में सीने की तकलीफें निकल जाए। पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए। कमर की तकलीफें नष्ट हो जाए। घुटने का दर्द, घुटने का चुभन, हड्डी का दर्द, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में जो भी दुख, जो भी तकलीफें, जो भी समस्याएं नष्ट हो जाए। कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारियां नष्ट होने पाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने एग्जाम दे रहे प्रभु, इनके एग्जाम के वक्त प्रभु अपने दूतों को भेजकर मदद और सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत है परमेश्वर एग्जाम के वक्त इनके पास जाकर इन्हें ज्ञान और बुद्धि सिखाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि ये अच्छे ढंग से लिखने पाए, हाँ और एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि सेवा में आगे बढ़े। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर इनके घर में कोई भी प्रकार के विवाद हो तो सारे विवाद खत्म हो जाए। पति पत्नी के बीच के विवाद खत्म हो जाए। घर परिवार, हे परमेश्वर घर परिवार या घर के हर सदस्य के बीच में कोई विवाद हो तो खत्म हो जाए। सब आपस में मेल मिलाप का जीवन जिए, आपस में प्रेम का जीवन जीना चालू कर दे। हाँ मेरे प्रभु, हर श्राप, हर बंधन से मुक्त कर। हे परमेश्वर इनके जीवन में कोई जमीनी विवाद हो तो समाप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर कोई कोर्ट मुकदमा हो तो बिल्कुल समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे। परमेश्वर पूरे प्रदेश के ऊपर, पूरे जिलों के ऊपर आशीष दे। भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, हर मुख्यमंत्री के ऊपर आशीष दे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे। जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष से भर जाए। और हे परमेश्वर हर एक को ज्ञान बुद्धि से भर, ताकि इस देश की और देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तू अपने आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष से हर एक को भर दे। अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, पवित्र आत्मा सुले। रेखा बासंदा सबारा बासे ले रे वास्ता खाला बसंदो ओ री बाबा बाबा बाशला रबा 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 सिंगरंदल वरस्तिक करावा। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, आकाश का सोता खोल और अपने आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दे, ताकि हर कोई आत्मा में भरकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज पूरे दिन प्रभु तेरे आशीष में हमेशा भरे रहे। तेरी सामर्थ इनके ऊपर हमेशा बढ़ी रहे और तेरी आत्मा के अनुग्रह में सदैव भरे रहे। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।